तो यहाँ पे जो कंपाउंड का नेम आ जाएगा वो क्या रहेगा इसमें, इथिनाइल, ETHYN। तो अल्किन एंड अल्काइन के केस में क्या करते हैं, सिंपली ई को रिमूव करके एड क्या करते हैं, YL। ये क्या होता है, ETHYN। आई थिंक ये लास्ट एग्जांपल रहा होगा। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। अब देखने की यहाँ पे एक कंपाउंड आ रहा हो, इस कंपाउंड का नेम क्या है, सबको पता है, बेंजीन। अब यहाँ से देखने की किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इसमें हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम आ रहा है, तो किसी भी कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है यहाँ पे है, बट ध्यान ये रखना है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उसी कार्बन पे क्या करना है, फ्री बॉन्ड ऐड करना है। अगर इस कार्बन से फ्री रिमूव कर रहे हैं एक H को, इसी कार्बन पे फ्री बॉन्ड अटैच करेंगे। अब ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है यहाँ से है, तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ग्रुप बनाते हैं उसका, इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग फिनाइल। इसको अलग से याद रखना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें, PHENYL। स्क्रीन तो सबको विजिबल है? यस सर। चलो ठीक है। तो बेंजीन से अगर हम लोग ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनाइल। और ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को किसी भी कार्बन से हटा करते हैं। सिमिलरली एक कंपाउंड और है यहाँ पे कि बेंजीन के ऊपर ही एक CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया जाए यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेमिंग वैसे आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, बट यहाँ पर भी सोच सकते हो किसी बेंजीन रिंग से एक CH3 अटैच है, और CH3 ग्रुप का नेम क्या होता है, कुछ याद हो बताओ, कोई एक भी बताओ CH3 ग्रुप का नेम। मिथाइल, सही है। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, जब भी लेक्चर अटेंड करो तो कम से कम प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया गया है उसको तो रिवाइज करना है। ये CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो ये मिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप था, बेंजीन, ये तो सबको पता है। इस कंपाउंड का नेम क्या जाता है यहाँ पे है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे क्या करना है, पर वो बोर्ड्स आ गए बहुत सारे। फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। वो स्क्रीन पर बहुत सारे ये कलर वाला बना है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी यार आप बाकी इसमें कुछ अगर लाइट का पूर्ण स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर, या स्क्रीन एंड वॉइस में कुछ दिक्कत हो तो बताओ। अब स्क्रीन क्लियर है। ओके अब क्लियर है, तो ठीक है। अब यहाँ पे करना ये है, इसमें जो CH3 ग्रुप है इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है यहाँ पे। और जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे फ्री बॉन्ड कहाँ पे अटैच करेंगे, देखते हैं इसका यूज क्या रहेगा। एप्लीकेशन जब देखेंगे अभी जस्ट, तो ये और भी क्लियर हो पाएगा। इस कार्बन से एक H को रिमूव करके एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका जो नेम होता है उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, BNZYL, बेंजाइल ग्रुप। इसको क्या बोले थे, फिनाइल, और इसको बेंजाइल। ये कुछ स्पेशल कंपाउंड है, इसको याद रखना रहेगा यहाँ पे तुम्हें। सर उसके बीच में आपने ऑक्सीजन लिखा है? नहीं ऑक्सीजन नहीं है ये। चलो देखो यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 10th में भी बहुत सारे तुम बुक में देखे हो गए। इस टाइप का अगर सर्कल बना दिया जाता है यहाँ पे, उसका भी मीनिंग यही होता है कि 3 पाई बॉन्ड को दिखाया जाए यहाँ पे। वो क्या है सर, वो बीच में वो क्या है वो? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी को देख लोगे ध्यान से। यहाँ पे जो 3 पाई बॉन्ड आ रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड दिखाओ इस तरीके से, या फिर तीनों पाई बॉन्ड के बदले एक यहाँ पे सर्कल दे दिया जाता है, और इस सर्कल को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बट 3 पाई बॉन्ड के जगह एक सर्कल भी दे दी जाती है, इसको भी क्या समझना है, बेंजीन रिंग ही है। क्लियर है यहाँ पे है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये ऑक्सीजन एटम नहीं है। एक मिनट,
ये ऑक्सीजन एटम नहीं है, यहाँ पे है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, इस बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड होता है, तो 3 पाई बॉन्ड दिखाया जा सकता है, या उसी के बदले एक सर्कल यहाँ पे दिखाया जा सकता है। दैट मीन्स ये 3 पाई बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा होता है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है तो 3 पाई बॉन्ड दिखाओ या फिर सर्कल दिखाओ, दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे। यहाँ पे अगर पाई सर्कल नहीं दिखाना चाहते हो, बट जब बुकलेट सॉल्व करोगे उसमें तुम्हें सर्कल भी दिखेगा, उसका मीनिंग क्या है वहाँ पे कि 3 पाई बॉन्ड है बेसिकली। क्लियर है? और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइन। इतना याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें अब यहाँ पे CH2 ग्रुप आ जाए इस केस में, और इस CH2 ग्रुप को इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। बस ये 2-3 कुछ डिफरेंट टाइप का ग्रुप बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आ रहा है, जो सर्कल मैंने किया हुआ यहाँ पे CH2 को, तो डबल बॉन्ड से अगर ये CH2 कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रुप आ रहा है यहाँ पे है, ये CH2, इस ग्रुप को बोलता हूँ यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप, METHYLENE, मिथाइलिन ग्रुप। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर कि बेंजीन रिंग से या किसी भी रिंग से एक CH3 ग्रुप अगर कनेक्टेड हो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ये CH3, इसका नेम क्या था? बताओ, सब लोग बताओ। CH3 का मिथिल। मिथिल। सही है, बिल्कुल। उसी तरीके से अगर ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है CH2, और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा उसके बाद तो CH3 रह नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो जब भी डबल बॉन्ड CH2 हो, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? मिथाइलिन ग्रुप। एक स्पेशल केस है, इसको अलग से याद रखना है यहाँ पे। तो यही CH3 ग्रुप अगर सिंगल सर बॉन्ड आप से, सिर्फ स्पेशल केस लिख के दे रहे हो क्या? फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो? मतलब आप सब स्पेशल केसेस जो होते हैं वो लिख के दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नॉर्मल पढ़ रहे थे, अल्केन, अल्किन, अल्काइन के लिए। अब यहाँ पे ये दो, बस ये 2-3 चीज याद रखना है यहाँ पे, 3 ही। एक ये बेंजीन के केस में, एक मिथाइल बेंजीन के केस में, और एक ये मिथाइलिन। इसमें ये 3 स्पेशल केस है। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी इसका जब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, यूज देखेंगे, तो और भी क्लियर हो पाएगा इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस क्या होता है नेमिंग में। यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ CH2 को, सिर्फ इसी सर्कल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइलिन ग्रुप। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट कुछ और भी 2-3 ग्रुप्स है, उसको हम लोग देखते हैं, फिर इसके नेमिंग पे आते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, आज भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका अप्लाई कैसे करेंगे जब नेम लिख रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट है इसमें कुछ ग्रुप्स है। देखिए फर्स्ट है इसमें आइसो ग्रुप। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बट फिर से इसको अलग से भी देखते हैं। आइसो ग्रुप। अब इस केस में देखना है कि आइसो ग्रुप क्या होता है यहाँ पे। तो जहां कहीं भी तुम्हें ये ग्रुप दिख जाए, CH3, CH, CH3, और यहाँ पे फ्री बॉन्ड, इस ग्रुप को क्या बोलना है यहाँ पे हम लोग? आइसो ग्रुप। ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? आइसो। अब यहाँ पे देखना कि टोटल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3, और जब 3 कार्बन एटम होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपाइल। याद हो, ये चीज हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, तो प्रोपेन से बन रहा होता है ये, जब यहाँ पे H को हटा करके फ्री बॉन्ड लगाता है, यही क्या इसमें आइसो ग्रुप। और टोटल 3 कार्बन एटम हमारा, दैट मींस को क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल। अब सिमिलर टाइप का एक और ग्रुप है यहाँ पे, CH3, CH, CH3,
CH2 फ्री बॉन्ड। अब इसको ध्यान से सोचोगे यहाँ पे कि इसमें भी तो सर वही सेम ग्रुप प्रेजेंट है जो आपने ऊपर बताया कि CH3 CH CH3, वो पार्ट तो इसमें भी प्रेजेंट है, बिल्कुल ये प्रेजेंट है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइसो। बट इसमें टोटल कार्बन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, ब्यूटाइल। 1 2 3 4, और टोटल कार्बन जब 4 होता है उसको बोलते हैं ब्यूट। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। क्लियर है, यहाँ पे आइसो ग्रुप प्रेजेंट है एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 आ रहा है, दैट मींस ब्यूटाइल। सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए, CH3 CH CH3 CH2 CH2, अब फ्री बॉन्ड यहाँ पे अटैच कर दिया जाए तो यहाँ पर भी देखोगे सर इसमें भी तो सेम ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 CH CH3 नीचे आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है इसमें, आइसो। टोटल कार्बन इसमें कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 5, और टोटल कार्बन अगर 5 है तो उसके लिए नेम क्या होता है यहाँ पे, पेंटाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। क्लियर है, यहाँ पे है। अब देखो ये तो आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर आ गया। अब तुम्हें कहीं भी अगर बोला जाए कि आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आइसोपेंटेन, ध्यान से देखना यहाँ पे, आइसोपेंटेन, तो जहां पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे एक H को ऐड कर देना था यहाँ पे, CH3 CH CH3 CH2, तो इस कारण पे एक फ्री बॉन्ड था, दैट मीन्स यहीं पे फ्री बॉन्ड के जगह पे एक H को ऐड कर देंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसी कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है, आइसोपेंटेन। इसी आइसोपेंटेन में एक H को रिमूव करके ये ग्रुप बनाया गया आइसोपेंटाइन। क्लियर है, यहाँ पे है, ये आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है। इसी तरह तुम्हें अगर आइसोहेक्सेन का बोला जाता लिखने के लिए, तो आइसोहेक्सेन का अगर बोला जाता तो सबसे पहले आइसो ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH3, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये आइसो ग्रुप बना लिए, टोटल कार्बन क्या रखना है, 6, CH2 CH2 CH3, ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर आ गया, आइसोहेक्सेन का। इस टाइप से सोचना होता है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे किसका एक एक्सेप्शन भी है, केमिस्ट्री में है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट एक एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, उसको याद रखना है। सर वो पेंटेन और हेक्सेन में फ्री बॉन्ड नहीं है? नहीं, अब देखोगे यहाँ पे नहीं। हाँ। एक मैं इंपॉर्टेंट मीनिंग समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कहीं मीथेन आ रहा है तो मीथेन को क्या बोलते हैं हम लोग, CH4। क्लियर है, इसमें कोई फ्री बॉन्ड नहीं होता है CH4 में, लेकिन जब यही मिथाइल आ जाता है इसमें क्या होता है, तुम्हारा एक फ्री बॉन्ड आ जाता है, CH3। क्लियर है, तो जब भी YL ऐड हो गया, इसमें YL ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी YL ऐड हो रहा है, इसमें एक फ्री बॉन्ड होगा। और जब सिंपली इसमें ANE आ रहा है और ANE आ रहा है, यहाँ पे कोई भी फ्री बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर, अब यहाँ पे है, तो ठीक है देखते हैं आगे हम लोग। तो जब भी एज ए ग्रुप नेमिंग लिख रहे होंगे उस केस में YL लगाएंगे और उसमें फ्री बॉन्ड होगा। जब भी उसका उस कंपाउंड का प्रॉपर नेम लिखेंगे तो वहाँ पे कोई भी फ्री बॉन्ड नहीं होगा, और उसके लास्ट में YL भी ऐड नहीं होगा वहाँ पे, नॉर्मल क्या होगा, पेंटेन और हेक्सेन। नेक्स्ट है, इसमें एक्सेप्शन एक होता है इसमें कि आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन का नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसी में से 2 कार्बन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, बट उससे कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है आइसोऑक्टेन का, CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 और ये CH3। इसमें आइसो ग्रुप तो प्रेजेंट है, टोटल 8 कार्बन भी आ रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल में, बट इसमें स्टेट चेंज ना होकर इसमें कुछ ब्रांचिंग हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एज ए एक्सेप्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो आइसोऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर होता है, वैसे बहुत ज्यादा रेयरली ये कॉमनली नहीं पूछा जाता है, बट इसको भी याद रखना कि आइसोऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, कि आइसो ग्रुप एंड ऑक्टेन यहाँ पे आ रहा है। अभी भी हम लोग IUPAC नेमिंग पे नहीं आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये ध्यान देना है, ये हम लोग बेसिक चीजें ही देख रहे हैं इसका यहाँ पर।
यहाँ पे मेनली जो मैंने इस पेज पे पढ़ाया है, तो मेरे पास आइसो ग्रुप क्या होता है वो याद रखना है यहाँ पे। तो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो क्या होता है, आइसो ग्रुप। इसको एज ए एक्सेप्शन यहाँ पे लिख लेना है कि आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। ये आ रहा था आइसो ग्रुप। इसमें दो ग्रुप और भी रहता है, सेकेंडरी ग्रुप एंड टर्सरी ग्रुप। इसको कॉपी करना है प्रॉपर, और नोट्स सब लोगों का प्रॉपर बने। जो भी इसमें कॉपी कर रहे हो तो नोट्स प्रॉपर बनेगा, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरह का एसेट होगा। ये जब भी 2 साल में रिवाइज करना चाहोगे इसको रिवाइज कर पाओगे। सर इसे ब्रांच क्यों रहते हैं इसमें आइसो ऑक्टेन में? इसलिए तो एक्सेप्शन है यहाँ पे। मैंने क्या बताया कि आइसो हेक्सेन में क्या था, स्टेट चेंज आ रहा था। आइसो ऑक्टेन मतलब इसी में 2 कार्बन और ऐड होता है यहाँ पे। ये नॉर्मल से कुछ डिफरेंट है, ये ब्रांचिंग हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टेन। इस स्ट्रक्चर को नेम दे दिया गया आइसो ऑक्टेन। नॉर्मल होता तो तुम यहाँ पे स्टेट चेंज रखते हैं, और उसको एक्सेप्शन बोलते ही नहीं। इस केस में यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया गया था, ये क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाता है इस कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। यस सर। तो ठीक है, मैं अगर आगे बढ़ भी जाता हूँ और कोई कुछ लोग अगर नोट नहीं कर पाते तो तुरंत बताओगे सर वहाँ पे, सर वेट। तो प्रॉपर इसी को अभी नोट कर लेना। ऐसा नहीं सर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसा कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंडरी ग्रुप। देखो इसमें बस 2 ग्रुप के बाद हम लोग इसका नेमिंग स्टार्ट करेंगे अभी। सेकेंडरी ग्रुप, तो सेकेंडरी ग्रुप जो होता है इसमें CH3 CH2 CH CH3, और इस कार्बन पर अगर फ्री बॉन्ड हो, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रुप। तो आइसो एंड सेकेंडरी में डिफरेंस है, समझना यहाँ पे ध्यान से। आइसो में अगर इधर लिखो यहाँ पे, आइसो क्या था, उसमें CH3 CH यहीं पे फ्री बॉन्ड आ रहा था, ये आइसो ग्रुप आ रहा था यहाँ पे। इन सेकेंडरी में क्या होता है, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे फ्री बॉन्ड आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी। टोटल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और जो सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, वो मेनली 4 कार्बन एटम के लिए यूज करते हैं। ये क्या होगा, मेनली सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसमें 5 या 6 के लिए सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो सेकेंडरी जो प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओनली फॉर 4 कार्बन एटम। नेक्स्ट है इसमें टर्सरी, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग सेक ब्यूटाइल, SECBUTYL, सेक ब्यूटाइल। क्लियर है यहाँ पे? तो सेकेंडरी कंप्लीट स्टाइल से लिखो, या फिर शॉर्ट में सेक ब्यूटाइल भी लिखा जाता है इसको। नेक्स्ट है इसमें टर्सरी ग्रुप। अब जो यहाँ पे टर्सरी ग्रुप आ रहा है, तो टर्सरी ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली वो पढ़े थे टर्सरी कार्बन, उसी जैसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर फ्री बॉन्ड आ रहा हो, तो ये टर्सरी कार्बन आ रहा है, और इस पे CH3 CH3 CH3। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी ग्रुप। ये स्पेसिफिक ग्रुप है जो मैं सर्कल करके ये बता रहा हूँ कि इसी ग्रुप को टर्सरी ग्रुप बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में लिखते भी हम लोग, टोटल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पर भी, 4। इसको भी क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल। तो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है इसका, टर्ट ब्यूटाइल या फिर टर्सरी ब्यूटाइल। इस टाइप। हाँ बताओ। स्क्रीन पर सर वो अगर बोर्ड आ गया है। इसमें से हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो।
इसमें से एक CH3 को CH मतलब एक CH3 जोड़ दे, मतलब CH3 CH2C और उसके 2 बॉन्ड CH3 के साथ, तो फिर वो टर्शरी पेंटाइल होगा क्या? नहीं, इसमें भी जो टर्सरी डिफाइन किया जाता है मेनली 4 कार्बन एटम के लिए डिफाइन किया जाता है ये टर्सरी। एक मैंने ऊपर बताया था मतलब कि सेकेंडरी 4 कार्बन एटम के लिए डिफाइन है, उसी तरह टर्सरी जो आ रहा है ये मेनली 4 कार्बन एटम के लिए डिफाइन है, 5 या 6 के लिए डिफाइन ही नहीं होता यहाँ पे। क्लियर है अब यहाँ पे? ओके, तो ठीक है, यस कि सर। टर्सरी एंड सेकेंडरी ग्रुप डिफाइन ओनली फॉर 4 कार्बन एटम, और इस तरीके से अरेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी। और इस तरीके से अगर अरेंज आ रहा है और इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है उसको सेकेंडरी। और एक लास्ट में और है यहाँ पे नियो ग्रुप, NEO, नियो ग्रुप। और नियो ग्रुप होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होना चाहिए, इस टाइप से CH3 C CH3 CH3। और यहाँ पर ऐसा कुछ सोच रहे होगे, यहाँ पर अगर 3 बॉन्ड लगा दिया जाए, ये टर्सरी ना होकर के इसको अलग नेम देते हैं यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, नियो। इसी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या बोलते हैं, नियो। टोटल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, 5। दैट मीन्स को क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल। क्लियर है? अब तुम्हें बोला जाए कि नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये नियो पेंटाइल का हम लोग देख रहे हैं। अब नियो पेंटेन अगर बोला जाता उसको क्या लिखते तो हैं, उसमें से CH2 की जगह CH3 CH3 हो जाता। बिल्कुल करेक्ट है। तो CH2 की जगह क्या हो जाता है, CH3। ये स्ट्रक्चर किसका आ गया, नियो पेंटेन का। ये किसका स्ट्रक्चर है, नियो पेंटेन। अब देखो जो नियो जो वर्ड यूज किया जाता है ये 5 के लिए भी रहेगा मिनिमम, बाकी ये 6 के लिए भी यूज किया जाता है। इस टाइप अगर इसके नीचे लिख लोगे इसको भी, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे अगर फ्री बॉन्ड हो, इसमें अगर फ्री बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी ये नियो ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है ये। बट टोटल कार्बन एटम कितना आ रहा है यहाँ पे, 6। इसको बोलता हूँ नियो हेक्साइल। नियो हेक्साइल। तो यहाँ तक कॉपी करो। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अभी जो हम लोग पिछले लेक्चर में और अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप का, उसको अप्लाई कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर में। अब सर देखो, ये नियो का कब अप्लाई करना है? वो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे नियो। नियो के लिए मेनली ये मिनिमम कार्बन क्या होना चाहिए यहाँ पे, 5। 5 के बाद ये 5 और 6 के लिए मेनली यूज किया जाता है। बाकी इसमें 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मिनिमम कार्बन क्या हो, इसमें 5 आ रहा हो। 5 से कम होगा तो उसमें नियो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके इसमें या तो टर्सरी होगा, फिर या तो सेकेंडरी, या फिर आइसो। नियो यूज करने के लिए मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम 6 7 कुछ भी हो सकता है उसमें। ओके सर। तो ठीक है। अब देखो नियो में तो अभी यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगी। कि जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे इसी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या बोलते हैं, नियो। टोटल कार्बन कितना आ रहा है, 5। दैट मीन्स पेंटाइल। इसी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, नियो, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया था। दोनों सेम है ये। बट इसमें टोटल कार्बन 6 आ रहा है, इस कार्बन पे फ्री बॉन्ड है तुम्हारा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियो हेक्साइल। बाकी इसका और भी यूज क्या रहता है उसको देखते हैं अभी जस्ट। यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग। इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ समझना नहीं है। इसमें सिंपली ये याद रखना कि जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसी स्पेसिफिक ग्रुप को नियो ग्रुप बोला जाता है। ये टर्सरी है तुम्हारा, ये सेकेंडरी ग्रुप है। कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक। यस।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। समझ लोगे सर, पहले नहीं हुआ। एग्जाम। एक मिनट। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक। कैसे? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। इसमें सबसे पहले बोला जाए कि तुम्हें इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। सेकंड आ रहा है यहाँ पे है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। थर्ड हो इसमें आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, फोर्थ आ रहा है इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इस चार का मैं नेमिंग स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ। तुम्हें जब भी बोला जाए कि इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इथाइल ग्रुप क्या होता है जाकर के देखो, पेज फ्लड करके देखो। तुम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना इथाइल ग्रुप, याद हो। CH3 CH2 यहाँ पे फ्री बॉन्ड था, इसी को क्या बोले थे, इथाइल ग्रुप। OH। तो जहाँ पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे क्या अटैच कर देना है, अल्कोहल बोला जा रहा है। अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, OH। इतना तो सबको पता है 10th से। CH3 CH2 OH, इसी को क्या बोलना हम लोग, इथाइल अल्कोहल। अब इसे बोला जाता है कि इथाइल क्लोराइड, तो OH की जगह क्या ऐड कर देते हैं, Cl। तो जो भी बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो पिछला लेक्चर देखो, उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे नॉर्मल प्रोपाइल। वो क्या था नॉर्मल प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे फ्री बॉन्ड था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रोपाइल। और जहाँ पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे क्या अटैच कर दोगे, Cl। Cl। ये किसका स्ट्रक्चर आया था, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का। थर्ड है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले आप देखने के आइसोब्यूटाइल होता है क्या है, मैंने आज ही बता रखा है। मैं पेज को पीछे करता हूँ, यहाँ पे है। इसमें क्या रहा था, यहाँ पे तुम्हारा ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है कंप्लीट। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप याद रखना। और जहाँ पे फ्री बॉन्ड है उसमें जो भी बोला जाए ब्रोमाइड क्लोराइड, उसको अटैच कर देना है वहाँ पे। ये क्या आ जाता है, यहाँ पे है CH3 CH CH3 CH2। ये हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। इसमें आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं, OH को ऐड कर देते हैं। क्लियर है। सिमिलरली बोला जा रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, जो कि जस्ट मैंने पीछे बताया। देख सकते हो तुम लोग, CH3C CH3 CH3, और यहाँ पे क्या, जहाँ पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे Br को अटैच कर देना है। ये क्या आ जाएगा इसमें, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये चार एग्जांपल क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को। तो यस। जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है उसको तो अभी तो सामने तुम्हें है, तो उसको देख रहे हो वहाँ पे। बट ये मेमोराइज भी होना चाहिए सब लोगों को कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है। और जहाँ पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे सिर्फ ब्रोमाइड बोला जा रहा है तो Br अटैच कर देंगे। अल्कोहल बोला जाता है तो OH अटैच कर देते हैं। तो जो भी बोला जाए उसके अकॉर्डिंग उसको अटैच कर पाएंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नेम लिख रहा हूँ, उसका तुम्हें खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने क्या रहेगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका ड्रॉ करने खुद से, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है बेंजाइल अल्कोहल।
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 7th में यहाँ पे है एलाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इसका एग्जांपल भी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। 9th में यहाँ पे है नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो यहाँ तक कि देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक सब लोग यहाँ पे अभी लिख पा रहे हो गए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल, अभी जस्ट वो पढ़े थे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3CH2CH3 और यहाँ पे क्या था 3 बॉन्ड, और जहाँ पे 3 बॉन्ड है वहाँ पे क्या अटैच कर देना OH ग्रुप को, दैट मींस अल्कोहल। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? किन्हीं को कुछ डाउट आ रहा हो तो तुरंत पूछोगे, बट ये ग्रुप अगर सामने है, ये याद है, कोई भी कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल, आज के स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट किए थे आज, वहां पर देखो बेंजाइल ग्रुप एक आ रहा था। तो बेंजाइल ग्रुप क्या था वहां पे? एक बेंजीन रिंग था और यहाँ पे CH2 फ्री बॉन्ड। क्लियर है? तो यही क्या था? बेंजाइल ग्रुप, और यहाँ पे फ्री बॉन्ड, तो यहीं पे OH ग्रुप को अटैच कर देना। इसी का नेम क्या हो जाता है? बेंजाइल अल्कोहल। अब बेंजाइल ग्रुप होता है क्या, तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसी ग्रुप को क्या बोलते थे? बेंजाइल। नेक्स्ट है इसमें एलाइल क्लोराइड। अब पीछे पेज पढ़ करके देखो कि एलाइल ग्रुप क्या था। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एलाइल ग्रुप, CH2CH और ये CH2, इसको इन जनरल क्या बोलते हैं हम लोग? एलाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस कार्बन पे फ्री बॉन्ड, और यहीं पे क्या हो? Cl, ये एलाइल, और यहाँ पे Cl, दैट मीन्स क्लोराइड। विनाइल क्या होता था? कोई भी चेक करके बताओ क्या था विनाइल? चेक करो पिछले लेक्चर से, विनाइल ग्रुप क्या आ रहा था? CH2 डबल बॉन्ड CH। सही है, बिल्कुल CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहीं पे फ्री बॉन्ड था। यही क्या था? विनाइल ग्रुप, और यहीं पे Br को अटैच कर देना। ये क्या आ जाता है इसमें? विनाइल ब्रोमाइड। एक एग्जांपल है इसमें नियोपेंटाइल अल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर देखो। तो नियोपेंटाइल क्या होता है? अभी जस्ट मैंने देखा था नियोपेंटाइल, CH3 C, CH3 CH3 CH2, और यहाँ पे फ्री बॉन्ड था। ये क्या था? नियोपेंटाइल, और यहीं पे क्या करना था? अल्कोहल बोला जा रहा है, तो जहाँ पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे OH को अटैच कर देते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर आ गया? नियोपेंटाइल अल्कोहल का। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट हो सकते हो भी, बाकी ये ग्रुप थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। हाँ बताओ कौन सा? 7th। 7th। अब यहाँ पे 7th में चेक करोगे इसमें, देखने कि इसमें एलाइल, तो मैंने बताया हुआ था सर्कल करके कि CH2CH और ये CH2। बाकी एलाइल एक जनरल टर्म भी होता है, बट सिर्फ एलाइल क्लोराइड बोला जा रहा है। इसी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एलाइल। जैसे कि ये क्या था? विनाइल, इसी तरह इसको क्या बोलते हैं? एलाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस कारण पे अगर फ्री बॉन्ड आ रहा हो, इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? एलाइल। इसको याद रखना है। और इसी फ्री बॉन्ड पे Cl को अटैच कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? एलाइल क्लोराइड। तो एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 10 एग्जांपल हो जाएगा। स्टार्टिंग का मैं बस एक इरेज कर देता हूँ यहाँ पे तो। अब कोई भी एग्जांपल रह सकता है यहाँ पे।
नेक्स्ट है, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आज हम लोगों ने पढ़ा था आइसोप्रोपाइल CH3 CH CH3 और यहीं पे 3 बॉन्ड था, ये क्या था? आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे OH को अटैच कर दोगे, ये क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर है यहाँ पे? इसमें कोई भी कंपाउंड अगर आता है, बट थोड़ा सा इसमें आइसो सेकेंडरी टर्सरी न्यू क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसको। उसी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो टर्सरी सेकेंडरी। तो यहाँ तक जो हम लोग देख रहे थे वो बेसिक चीजें ही देख रहे थे। अब जो नेक्स्ट रीडिंग डालना है तुम लोगों को, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कॉपी करो जल्दी से यहाँ तक। और तुम लोगों के ग्रुप में कुछ टेस्ट, संडे टेस्ट के लिए कुछ मैसेज गया होगा, उसमें जो सिलेबस आएगा, देखिए ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में देखोगे उसमें कुछ लिखा गया IUPAC नोमेनक्लेचर, उसमें जितना तक कवर हो जाए, जितना क्लास में कराया जाएगा उतना से ही टेस्ट में आएगा। बाकी लोग एक डिस्कशन लेक्चर भी रखेंगे, मैंने होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन A करना था। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसको डिस्कस भी करेंगे सेक्शन A को। कितने मार्क्स का टेस्ट होगा तो वो सारा कुछ तुम्हें बताया जाएगा ग्रुप पे। में भी ये एडवांस लेवल का टेस्ट होगा, तो एडवांस लेवल का जब भी टेस्ट होता है तो तुम्हारा 2 पेपर होता है उसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो एडवांस का ही टेस्ट होगा, वो शायद उसमें दिया भी गया है ACT APT सा करके, ये मीन्स एडवांस लेवल का टेस्ट होगा वो। उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, फिर भी ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में होगा। दैट मीन्स 18 क्वेश्चन फिजिक्स में, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में एंड 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, एक पेपर में। फिर पेपर 2 में भी ऐसा ही ऑलमोस्ट 18 या 20 क्वेश्चन रहेगा, वो वेरी करता है। तो तीनों सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल रहेगा, फिजिक्स सर मैथमेटिक्स एंड कितने घंटे केमिस्ट्री। का होगा? कितने घंटे का होगा? पेपर 1 जो रहेगा तुम्हारा 3 आवर का होगा, और पेपर 2 भी 3 आवर का रहेगा, जो एडवांस का टाइमिंग रहता है जो पेपर का। कंटिन्यू होगा? नहीं, कंटिन्यू नहीं होगा, टाइमिंग तुम्हें बताया जाएगा। 9:30 to 12:30 ऐसा जनरली रहता है टाइमिंग, बाकी वो 9 भी हो सकता है। तो सारा कुछ तुम्हें ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा संडे से पहले, दैट में सैटरडे को। और सेकंड पेपर का जो टाइमिंग रहेगा तुम्हारा फिर उसमें 2:30 से 5:30, 2 घंटे के बीच में ब्रेक भी रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। ये टाइमिंग 9 से 12 हो सकता है और ये 2 से 5 हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट टाइमिंग यही रहेगा तुम्हारा। सर सभी सब्जेक्ट के एक ही दिन हो गए? बिल्कुल, ये जो पेपर 1 है वही तो मैं बता रहा हूँ कि पेपर 1 में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी। पेपर 2 में भी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी, जो जेई एडवांस का पैटर्न रहा था उसी के अकॉर्डिंग। तो शायद ये तुम लोगों का पहला टेस्ट है, जब मेरा लास्ट लेक्चर होगा तो उसमें और भी मैं कई चीज़ें बताऊंगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि पेपर 1 में तीनों का क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री एंड मैथ। पेपर 2 में भी तीनों का, और तीनों का इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिजिक्स में 18 है, तो केमिस्ट्री में भी 18, मैथ में भी 18, और पेपर 3 घंटे का रहेगा, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो और भी पूछ रहे हो यहाँ पे? अब क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें आशीष सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे क्या? डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था, अगर जितना हम लोग क्लास में किए होंगे उतना अगर अच्छे से करके जाते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। बट इसमें एक ये करना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तुम्हारा, तो रैंडम कुछ भी टिक करके नहीं आना। क्लियर है? जितना सर जो क्वेश्चन, पेपर 2 होगा वो उसमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी क्या?
इससे बताओ क्या पूछ रहे हो पेपर 2 में जो रहेगा। तो जैसे इस बार हुआ था 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू और 5 क्वेश्चंस को वो नंबर्स डालने थे, तो पेपर 2 में नहीं, वैसा होगा अब क्या? इसका भी मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पे जो तुम्हें रहेगा एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होगा, मैं कुछ पार्ट इरेज करता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ सिंगल चॉइस और इंटीजर टाइप का ही नहीं रहेगा, उसमें क्या रहता है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। सेक्शन ए में और पूछ रहे हो उसमें कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट एक पेपर में कितना रहेगा 18 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का रहता है। उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो तुम्हारा सेक्शन, देखिए सेक्शन ए है पेपर 1 का, सेक्शन वाई रहेगा। तो सेक्शन ए में तुम्हारा सिंगल करेक्ट आंसर रहेगा उसमें कि 4 ऑप्शन में कोई एक ही करेक्ट होगा। सेक्शन बी अगर है वहां पे तो मल्टीपल करेक्ट आता है, दैट मीन्स 4 ऑप्शन में तुम्हारा 2 भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी करेक्ट हो सकता है। तो 3 करेक्ट है तो तीनों को टिक करना रहेगा वहां पे। और फिर तुम्हारा इंटीजर टाइप का हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है उधर से। सर सेक्शन बी में अगर हमने 3 में से एक को ही अगर टिक किया तो फिर वहां पे वो डिपेंड करता है कि उसमें इंस्ट्रक्शन क्या लिखा गया है। अगर एक भी टिक करते हो तो कुछ कभी कभी पार्शियल मार्किंग दे दिया जाता है कि तुमने सही वाला एक टिक किया है, उसमें कुछ मार्क्स मिल सकता है। या इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है कि उसमें भी नेगेटिव है, उसमें भी -1 मिलेगा तुम्हें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एडवांस के पेपर के लिए उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले सेक्शन जैसे स्टार्ट होगा उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको अच्छे से रीड करना। क्लियर है? तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करोगे उसमें जो इंस्ट्रक्शन गिवन है कि किसमें नेगेटिव मार्किंग है, किसमें नहीं है, किसमें पार्शियल मार्किंग है, तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करोगे देन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। फिर इंटीजर टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लेते हैं सेक्शन सी में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, उसमें कुछ वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू को मेंशन करना होता है वहाँ पे। तो सबसे तो अपने जब इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तुम्हें सारा कुछ क्लियर कर दिया जाता है वहाँ पे पेपर में। बस एक ही पॉइंट याद रखना है तुम्हें कितने मार्क्स का पेपर होगा, किसमें नेगेटिव होगा मार्किंग, किसमें नहीं होगा, वो सारा तुम्हें इंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे उसमें क्लियर कर दिया जाता है। सर हर संडे को ऐसे 3 घंटे के पेपर होंगे? नहीं, हर एक संडे को नहीं होगा, और हर एक संडे को ये एडवांस का पेपर नहीं होगा। एडवांस का पेपर ये 3 आवर एंड 3 आवर दैट मीन 6 आवर का पेपर होता है। बट जब तुम्हारा मेंस पैटर्न का होगा, जेई मेन का, उसमें तुम्हारा एक ही पेपर होगा और वो 3 घंटे का होगा। क्लियर है? और उसका जो लेवल होता है मेंस पेपर का वो थोड़ा सा आसान होता है एडवांस के पेपर में। एडवांस का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ होता है, बट जितना क्लास में कराया गया इतना अगर ढंग से करके जाते हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, सारे क्वेश्चन सही करके भी आ सकते हो। क्लियर है? तो तुम्हारा हर एक थर्ड संडे को टेस्ट होगा यहाँ पे, हर एक संडे को नहीं होगा। बाकी संडे को होता भी तो पार्ट टेस्ट हो किसी एक सब्जेक्ट का हो गया, बट तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड कब होगा, तो हर एक थर्ड संडे को। उसमें हो सकता है कि एडवांस का भी हो और मेंस का भी हो, बट जब भी तीनों का कंबाइंड होगा तो एवरी थर्ड संडे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? जो आगे बढ़ते हैं लोग फिर सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं फिर यस नेक्स्ट। सर। जो ठीक है, सर ऑफलाइन क्लासेस में ऑफलाइन टेस्ट होगी क्या? बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस में ऑफलाइन टेस्ट होगी, बट उस टाइम भी तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट सेंटर पे पीसी है यहाँ पे पड़े हुए हैं, लैपटॉप पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन भी टेस्ट देना होगा। ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन दोनों होगा। ऑनलाइन इसीलिए होगा क्योंकि तुम्हारा जब फाइनल पेपर होगा मेंस या एडवांस का वो तो ऑनलाइन ही होना है। तो ऑनलाइन से भी फेमिलियर रहोगे तभी तो ऑनलाइन एग्जाम फाइनली दे पाओगे। क्योंकि जेई मेंस का या एडवांस का पेपर जब फाइनल दे रहे होगे 2 साल के बाद वो तुम्हें ऑनलाइन ही देना होता है। तो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग फिर अभी। नेक्स्ट है इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब यहाँ से ध्यान से समझोगे, यहाँ से कुछ भी रटने वाला पार्ट नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है। तो जो बेसिक चीजें था वो हम लोग देख रहे थे पीछे ही। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो उसका मैक्सिमम 5 पार्ट होता है। तो मेन पार्ट होता है इसका वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट के जो आगे अगर कुछ वर्ड आता है तो उसको बोलते हैं वो प्राइमरी, ये प्राइमरी प्रीफिक्स। वैसे भी देखने के वर्ड रूट जो है ये मेन पार्ट होता है, इसके बाद अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसको सफिक्स, और वर्ड रूट से आगे कुछ ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में ये मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर लिख भी सकते थे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है मैक्सिमम 5 पार्ट। अब देखने कि तुम लोग का रियल लाइफ से मैं रिलेट करूँ यहाँ पे, तो जो वर्ड रूट होता है तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन नेम होता है। देखिए तुम लोगों के लाइफ में एक एग्जांपल हो, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है सचिन, तो सचिन तो किन्हीं का एक मेन नेम आ गया। सचिन के आगे भी कुछ रहता है इसमें यहाँ पे, वो क्या रहेगा सब लोगों को पता ही है, रमेश। उसके आगे क्या रहेगा एज ए सेकेंडरी सफिक्स। बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे जो कि रिलेट कर सको तुम लोग। तो ये क्या आ रहा है सचिन रमेश तेंदुलकर, तो ये रमेश किसके जगह पे आ रहा है प्राइमरी सफिक्स, और ये तेंदुलकर किसके जगह पे आ रहा है सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे। अब प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सचिन के नेम के आगे क्या होता है बताओ, सब लोग क्रिकेट देखते हो गए, बताओ कोई। कैप्टन। कैप्टन नहीं, मास्टर ब्लास्टर। सही है बिल्कुल। वो क्या रहा था इसमें मास्टर ब्लास्टर। यही मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूँ जनरली क्लास में क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम 5 पार्ट होता है वो यहाँ पे एग्जैक्ट फिट बैठ जाता है। इसका जो मेन नेम होता है वो क्या है सचिन। तो सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में भी जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है वर्ड रूट। अब यहाँ पे जब तेंदुलकर वर्ड आ रहा है यहाँ पे देखोगे कि सचिन के नेम में भी क्या रहता है तेंदुलकर, उसके फैमिली मेंबर के नेम में भी तेंदुलकर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रुप को या एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स। तो आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम 5 पार्ट आ रहा है, उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम में भी 5 पार्ट होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि वर्ड रूट, वो इंडिकेट क्या करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यहाँ से तुम लोगों को अब नोट कर, इसको भी नोट कर लोगे यहाँ पे है, और ये एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो यहाँ पे है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे तो उसमें जो सेकेंडरी सफिक्स है वो किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स अल्कोहल, एल्डिहाइड या एसिड, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये सेकेंडरी सफिक्स। देखते हैं एक एक करके हम लोग अभी। इसमें फर्स्ट पॉइंट वर्ड रूट में, इट इज द मेन पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग, इट इज द मेन पार्ट ऑफ IUPAC naming. Second is में it represents या indicates, it represents total number of carbon atom in main chain, total number of carbon atoms
इन मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है? मेन चेन या पेरेंट चेन बोलते हैं इसको, या प्रिंसिपल चेन, ये होता क्या, तो आगे हम लोग समझते हैं इसको। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेन चेन या पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहा है। यहाँ तक कॉपी को एक टेबल ड्रॉ करना होता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करता है एक टेबल। हाँ सो हम बताओ, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, गलती से रेज हो गया हैंड। चलो ठीक है, बाकी किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, एक ऑप्शन हैंड रेज का आता है इसमें, वो हैंड रेज करके पूछ सकते हो यहाँ पे, कुछ भी बार पूछना हो। सर ये लास्ट पॉइंट वापस बताओ। मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसी के लिए मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कार्बन मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, इसी पॉइंट के लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। सर एक मिनट। तो ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे। डन सर। तो ठीक है, नेक्स्ट एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना था कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन या पेरेंट चेन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, और इसका वर्ड रूट क्या होता है। तो किसी भी कंपाउंड्स में जो मेन चेन होगा, वो मेन चेन क्या होता है वो देखेंगे आगे, बट उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर एक ही आ रहा है, तो उसके लिए जो वर्ड रूट रहा था उसको बोलते हैं हम लोग मीथ। बाकी सबको पता भी होगा, ये क्या है, मीथ, METH। मिथ। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, ईथ। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रो। प्रो 4 आ रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्यूट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 आ रहा है, पेंट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, हेक्स। 7 आ रहा है, हेप। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 आ रहा है, ऑफ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 आ रहा है, नॉन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 आ रहा है, बोलते हैं डेक, DEC। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 11 आ रहा है मेन चेन में, तो क्या रहेगा उसमें, अनडेक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन में 12 आ रहा है, वो क्या रहेगा, डू डेक। इसी तरह इसमें तुम कंटिन्यू करोगे, नीचे इसमें 13 आ रहा है, इसलिए क्या रहता है, ट्राइडेक। बाकी ये कंटिन्यू रहता है इसी टाइप से। 14 के लिए क्या रहता है इसमें, टेट्राडेक। फिर 15 के लिए पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस टाइप से कंटिन्यू करता है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, 10 तक का ही जरूरत पड़ता है मैक्सिमम केस में, बट 10 से ज्यादा अगर आता तो याद रखना आसान सा है। अनडेक। 12 के लिए क्या होता है, डू डेक। 13 के लिए ट्राइडेक। 14 के लिए टेट्राडेक। 15 के लिए क्या रहता है, पेंटाडेक। क्लियर है यहाँ पे है।
और एक 20 का लिख सकते हो लास्ट में, तो क्या होता है इसका यूज कभी आएगा नहीं, ई आई कॉस। बट यहाँ पे 19 तक याद रखो सफिशिएंट है, 10 तक तो सबको याद भी है, 10 के आगे अंडेक, दूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक इत्यादि। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा है। अब मेन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे तो आगे हम लोग सीखेंगे अभी, बट पहले हम लोग इस 5 पार्ट को देख लें शॉर्ट में कि वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ तक कॉपी करो तुम लोग। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी सफिक्स। तो जो चीज मैं अभी पूछ भी रहा था कि 4 कारणों के क्या होता है व्यू, उसी टाइप से यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, ये सबको याद भी हो। सर 20 20 का क्या है? ई आई कॉस, ई आई सी ओ एस, ई आई कॉस। बट 19 तक की याद रखो सफिशियंट है, 20 में लिख दिया है बट ये कहीं यूज नहीं होता है इसमें जनरली, क्योंकि मेन चेन 10 से ज्यादा होता है तो वो लार्ज कंपाउंड बनना शुरू हो जाता है, तो मेनली 10-12 तक यूज किया जाता है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। Yes. यस सर। तो ठीक है, आगे यस कर लो, कॉपी कर लो इसको पहले। सेकंड पार्ट है इसमें प्राइमरी सफिक्स। डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकंड पार्ट इसका। प्राइमरी सफिक्स, अब ये किसी कंपाउंड में क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पॉइंट नोट करना है। इट रिप्रेजेंट्स सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इन मेन चेन, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, दैट मीन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेशन इन मेन चेन। तो मेन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, तो उसको ये इंडिकेट करता है इन मेन चेन। इसके लिए जो छोटा सा टेबल उसको भी ड्रॉ करना है यहाँ पे। टाइप ऑफ कंपाउंड, उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, और फिर उसका जनरल नेम क्या रहेगा, जनरल नेम। अब मान लेते हैं जो टाइप ऑफ कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड हो, सेचुरेटेड कंपाउंड, दैट मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड। उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज किया जाता है वो होता है उसमें ए एन ई, और इस प्राइमरी सफिक्स को किस में ऐड करना है, किसके बाद लिखना है यहाँ पे, तो वर्ड रूट के जस्ट बाद। इस पेज पे आता हूँ मैं, तो वर्ड रूट के जस्ट बाद लिखना होता है यहाँ पे। ये क्या था, वर्ड रूट, उसके जस्ट बाद प्राइमरी सफिक्स। अब वर्ड रूट को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखते हैं, इन जनरल तो एक कारण क्या लिखते हैं, बट इन जनरल वर्ड रूट में क्या बोलते हैं, अल्फ। ये क्या होता है, अल्फ। अब यहाँ पे जो इसका जनरल नेम आ रहा है यहाँ पे, वर्ड रूट में ए एन ई को ऐड कर देते हैं, बट हम लोग कोई Okay. स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन नहीं ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अल्केन। तो वर्ड रूट में ही ए एन ई को ऐड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अल्केन। सेकेंड है इसमें यहाँ पे अनसेचुरेटेड विथ
one double bond, unsaturated with one double bond। और ये डबल बॉन्ड किसमें हो? मेन चेन में हो। देखेंगे अभी जस्ट मेन चेन क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड। और जब एक डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ENE, और इसका जनरल नेम क्या आ जाएगा, अल्कीन। थर्ड पॉइंट है इसी में, अनसैचुरेटेड विथ टू डबल बॉन्ड या थ्री डबल बॉन्ड, जो भी हो। यहाँ पे मैं टू पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे टू डबल बॉन्ड। उस केस में जब टू डबल बॉन्ड हुआ तो वो क्या रहा था वहां पे, डाई इन। अगर थ्री डबल बॉन्ड होता तो वहां पे क्या लिखते हैं, ट्राई इन। फोर डबल बॉन्ड होता तो टेट्रा इन। मैं दो के लिख रहा हूँ यहाँ पे, डाइन। इसका जनरल नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, इसका जो जनरल नेम होता है वो ध्यान से देखना, उसको बोलता हूँ अल्काडाइन। जब टू या मोर देन टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है इसके जनरल नेम में, और वो क्या रहता है इसमें, अल्काडाइन। इसी डाइन को इसमें अल्क में ऐड कर देते हैं, बट एक वर्ड इसमें एक्स्ट्रा आता है ए, अल्काडाइन। नेक्स्ट है इसमें अनसैचुरेटेड विथ वन ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड विथ, अल्काइन। सही बिल्कुल, वन ट्रिपल बॉन्ड। जब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, YNE। यहाँ पे फ्री बॉन्ड का मतलब क्या है, वो वर्ड रूट से कनेक्ट हो रहा होगा, और इसके लिए वर्ड रूट क्या था, अल्क। अल्क में इसको ऐड कर देते हैं तो अल्काइन। एक और पॉइंट, चलो ये पॉइंट में आज लिख देता हूँ यहाँ पे, बस एक पॉइंट और है, उसको कॉपी कर लेना था, यहाँ तक कॉपी कर लो। तो कुछ भी नया नहीं आ रहा है यहाँ पे। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, मान लो कि प्राइमरी सफिक्स में कहीं पे ENE लग गया, हम लोग क्या पता कर पाएंगे कि वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस कंपाउंड। कहीं पे किसी कंपाउंड के नेमिंग में YNE आ गया, उससे हम लोग क्या गेस कर पाएंगे, उस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है मेन चेन। सर दो डबल बॉन्ड है मतलब तीन, एटलीस्ट तीन कार्बन लगेंगे क्या? बिल्कुल, एटलीस्ट वहां पे 3 कार्बन एटम होगा वहां पे। तो फिर कार्बन के वैलेंसी से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना कार्बन आ पाएगा। तो आई थिंक ऊपर का स्टेटमेंट सब लोग नोट कर चुके होगा यहाँ पे, मैं सिर्फ इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, अनसैचुरेटेड विथ, अनसैचुरेटेड विथ, सिंपल पे भी लिख लोगे यहाँ पे, विथ वन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी टू ट्रिपल बॉन्ड। मैं टू के लिख रहा हूँ, बाकी थ्री ये दूसरी टाइप से रहेगा। ये क्या आता है यहाँ पे, डाई आइन। और जब टू ट्रिपल बॉन्ड भी हो उसका जनरल नेम क्या होगा, अल्का डाई आइन, इस टाइप से। और एक लास्ट में और भी, जब एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो उस केस में उसका नेमिंग कैसे करेंगे, मतलब अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। बस ये लास्ट पॉइंट है इसमें। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता था, ENE, ध्यान से देख लो,
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता था, YN। तो यहाँ पे ENE और YN को साथ में ना लिख करके टाइप्स है, तो लिखते हैं यहाँ पे EN YNE। ENE और YNE को हम लोग जब साथ में लिख रहे होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, यहाँ पे E को हटा देते हैं। E को क्यों हटाते हैं, इसका एक रीजन होता है कि इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे सब लोग, वॉवेल क्या होता है, AEIOU। सेमी वॉवेल क्या होता है, कुछ ऐसा पढ़े, सेमी वॉवेल इंग्लिश ग्रामर में। तो सेमी वॉवेल बोलते हैं हम लोग W और Y को, W और Y को क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल। तो E और Y एक साथ नहीं आए, दैट मीन हम लोग यहाँ पे E को हटा देते हैं, तो फाइनली क्या बोलते हैं इसको, E9 ENYN। और इसका जनरल नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, अल्कीनाइन। बस यहाँ तक कॉपी कर लेना था, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ई को इसलिए हटाया जा रहा है कि ई के बाद फिर से एक वॉवेल आ जा रहा है जो कि सेमी वॉवेल होता है, इसलिए ई को यहाँ पे हटा देते हैं हम लोग। तो क्या रहेगा इसमें, E9। दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड वाले को पहले लिखते हैं, EN को पहले लिखेंगे देन YN। तो प्राइमरी सफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में क्या बताता है कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड है तो उसमें कितना डबल बॉन्ड है, अगर कहीं पे डाइन लिखा गया दैट मीन्स क्या, कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड। टेट्राइन लिखा गया दैट मीन्स 4 डबल बॉन्ड। इस टाइप से हम लोग नेमिंग से गेस कर सकते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड। तो ठीक है, यहीं तक हम लोग लेक्चर को रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं, उसमें याद दिला दोगे तुम लोगों का जो होमवर्क डिस्कस करना है, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन A पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। और वो जो लोग नहीं भी किए तो आज कर लोगे, सेक्शन A का पार्ट 1 पार्ट 2 मॉड्यूल का। और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है नोमेनक्लेचर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि उससे में हम लोग बेसिक नेमिंग सीखना स्टार्ट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आज तो बस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ये मैक्सिमम 5 पार्ट होता है, तो कौन कौन सा पार्ट है तो उसको लोग समझ रहे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान रखोगे सब लोग। आज के लेक्चर में किन्हीं को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हो अभी। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं तो यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग। हो गया सर। चलो ठीक है, तो ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ फिर। बट एक ध्यान रखो कि जब भी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है तो कम से कम प्रीवियस लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया है, तो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उतना तो कम से कम रिवाइज करके क्लास अटेंड करो, तो फिर वो एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे कि सर ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। तो एक चीज़ों को, और जब रिलेट करना सीख जाओगे तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व पे, तो वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ फिर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय।